Good morning, dear students. Welcome to YouTube class 2020-21 year SLC batch. So now today we are discussing in the AV Hall first Matrabhumi poem. Our poetess Bhagavati Charan Verma. First कवि परिचय अध्ययन करेंगे। भगवती चरण वर्मा जी हिंदी साहित्य में सबसे प्रख्यात और बृहत लेखक के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक शफीपुर नामक अल्पस्वरूप गांव में हुआ था, लेकिन प्रगतिशील होने के कारण, प्रभावशाली होने के कारण, बुद्धिवाद होने के कारण, शिक्षित घराने में जन्म लेने के कारण आगे भविष्य में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो अपने जन्म स्थान में ही पूर्ण की, लेकिन भविष्य में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में BA LLB की डिग्री भी प्राप्त की। फिर वे कलकत्ता गए, वहाँ पर एक पत्र का संपादन किया जिसका नाम था विचार। फिर वहाँ मुंबई आए, मुंबई में भी उन्होंने एक पत्र का संपादन किया जिसका नाम था नवजीवन। फिर उसके बाद में इनके जीवन का निज रूप आरंभ हुआ रचना विभाग। सबसे पहले उन्होंने चित्रलेखा नामक उपन्यास की रचना की, जिसमें पाप और पुण्य का उल्लेख है। समाज पर इतना प्रभावित हुआ उस समय में यहाँ कि कुछ निर्माणकारों ने अर्थात डायरेक्टर फिल्म दृष्टि में भी इस रचना पर 2 बार फिल्म बनाए गए। एक बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला इसे। फिर आगे चलकर उन्होंने अपनी दूसरी उपन्यास रची जिसका नाम था भूले बिसरे चित्र, जिस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उन्होंने अपने जीवन में अनेक उपन्यास लिखे, जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते उस समय का प्रथम राजनीति का उपन्यास बना, वहाँ बहुत विशाल रूप से भी रचा गया था। फिर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी, जैसे कि पतन, अपने खिलौने, 3 वर्ष आदि। फिर उन्होंने कविताएं भी रची, जैसे कि सविनिया, एक नाराज कविता। फिर आगे चलकर उन्होंने नाटक लिखना आरंभ किया, वसीयत, मेरे नाटक आदि। ये थी उनकी रचना विभाग। सीमित रूप से मैंने आपको परिचय दिया है। इनके रचना अनेक हैं, अगिनत हैं। फिर पुरस्कार, साहित्य अकादमी प्रथम पुरस्कार मिला उन्हें। वैसे तो उनके जीवन में अनेक पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो अलंकृत हैं। उनमें कुछ पुरस्कार 1-2 मैं बता देना चाहता हूँ। उन्हें पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी, जो भूले बिसरे चित्र पर मिला था। फिर इसके बाद उन्हें और एक पद्म भूषण नाम का पुरस्कार मिला। फिर वहाँ उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य भी बने। ऐसे ही प्रख्यात पाते पाते उनके जीवन का अंतिम समय आ ही गया। वो था 5 अक्टूबर 1981 के दिन ही उनका निधन हुआ। वह निधन केवल भगवती चरण वर्मा जी का नहीं था, हिंदी साहित्य को भी एक बड़ा आघात हुआ। केवल वह निधन से उनके परिवार को उतना ही आघात नहीं हुआ, हिंदी साहित्य को भी बड़ा आघात हुआ, भारतीयों को भी बड़ा आघात हुआ। लेकिन उनकी रचना, उनकी मानवीयता आज भी और भविष्य में भी भारत के हर नागरिक को प्रेरणा देती रहेगी, और समस्त विश्व में भी इसका प्रभाव विश्व पर भी रहेगा। तो आइए हम इनकी रची हुई एक रचना मातृभूमि नाम से प्रसिद्ध है, उस रचना पर अल्प स्वरूप में सविस्तार से अध्ययन करेंगे। इस समस्त पद में 2 शब्दों का पुनः पुनः चर्चित रूप से उल्लेखित किया गया है, जैसे कि योग शब्द और पुनरुच्चारण शब्द, जिसे द्विरुक्ति शब्द कहते हैं। इन शब्दों पर गंभीरता से प्रभाव दिया गया है, और यह शब्द प्रभावकारी विचार रूप से, प्रभाव रूप से इस पद्य में
अपना ही एक योगदान प्रदान कर रहे हैं। इस पद्य का आशय भारत माता की विशेषता का वर्णन करना है, साथ ही देश के हर एक नागरिक के हृदय में देशभक्ति के प्रभाव को जागृत करना है। और समस्त रचना में हमें कवि भगवती चरण वर्मा जी की देशभक्ति की झलक भी नजर आती है। पद्य मातृभूमि, कवि भगवती चरण वर्मा। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि आरंभ में ही भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माता का गुणगान, भारत माता की विशेषता शीश झुकाने से ही आरंभ कर रहे हैं। समझ लीजिए उनके मन में देशभक्ति का भाव कितना होगा, अर्थात भारत माता का प्रेम, भारत माता की प्रेम की छाप कितनी प्रभावित उनके हृदय में छिपी है। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी भारत माता को कह रहे हैं, समस्त विश्व को प्रभावित करने वाले, विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले अनेक महापुरुषों को तुमने जन्म दिया है। और वहाँ महापुरुष अपने व्यक्तित्व के आधार पर आज भी और भविष्य में भी अमर हैं, और वो अमर व्यक्ति केवल तुमसे ही जन्म लिए हैं भारत माता, इसलिए तुमको शत शत बार प्रणाम। अर्थात कन्नड़ में जिसे नूर कहते हैं, नूर नूर सले निनगे नमन। अमर एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति के गुण को, जो व्यक्ति के विचार को, जो व्यक्ति के चलन को, जो व्यक्ति के स्वभाव को शाश्वत रूप से जीवित रखता है। केवल पाठ्य पुस्तकों में उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति के गुण आने से वह व्यक्ति अमर नहीं बनता। जिस दिन उस व्यक्ति के अच्छे गुण, मानवीय गुण हम लोगों के जीवन में निहित हो जाएंगे, उसी पल वह व्यक्ति अमर हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप से कहे तो स्वामी विवेकानंद जी, शंकराचार्य जी, बसवन्ना जी, मोहम्मद पैगंबर जी और यीशु क्रिस्त जी, ये आदि महान लोग जो हैं, इन्होंने मानवीयता के आधार पर समाज को जोड़े रखा। और आज हमें भी इसी तरह से अखंड भारत को जोड़ने के लिए मानवीयता का ही गुण लेना होगा, तब जाकर ये महापुरुष अमर होंगे। फिर अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, मातृभू शत शत बार प्रणाम। हे भारत माता, तुम्हें शत शत बार प्रणाम है। जितना नमन करो उतना ही कम है, क्योंकि तुम्हारे ही आंचल से अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, और उसी जन्म के आधार पर आज भारत का शीश समस्त विश्व में विशाल है। तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम। फिर कवि कहते हैं, भारत माता तुम्हारे हृदय में शाहिद अर्थात विश्रांति, तुम्हारे हृदय में विश्रांति पाने वाले बुद्ध, गांधी और राम। क्यों इन तीन व्यक्तियों का ही नाम अंकित किया है कवि ने अपने इस पद्य में? क्योंकि कवि को पता है गांधी पवित्र विचार वाले हैं, जिन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा था, मगर अनावश्यक कारण उन पर कुछ टीकित किए गए। लेकिन महात्मा गांधी निस्वार्थ व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी ने जो स्वप्न देखा था वहां विघ्न किया। इसी नाराजगी के आधार पर महात्मा गांधी जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के प्रमाण वचन में न उपस्थित होकर साबरमती के आश्रम में निवास हो गए। महात्मा गांधी जी के विचार इतने पवित्र थे कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ना उनके रिश्तेदार हैं, ना संबंधी हैं, ना ही उनके पहचान के लोग हैं, जानकारी की कुछ भी नहीं है, फिर भी महात्मा गांधी जी ने वहां पर जाकर वहां पर अन्यायित शोषित वर्गों को न्याय दिलाया। पाकिस्तान में हिंदुओं को न्याय दिलाया, भारत में मुसलमानों को न्याय दिलाया। राजनीति में अपने किसी भी पुत्र को आने नहीं दिया। उनके सारे पुत्र जितने भी परिवार के लोग थे वह स्व अध्ययन करके, स्व परिश्रम करके अपने भविष्य में आगे गए।
इसलिए कवि ने उनके नाम को अंकित किया है कि वहां एक पवित्र विचार वाले थे। ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली भारत माता को शत शत बार प्रणाम कवि इसीलिए कह रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज भारत समस्त विश्व में एक अपनी ही पहचान बना रहा है। फिर महात्मा गांधी जी ने कहा बुद्ध का ही नाम क्यों आया, उन्हीं का ही, क्योंकि बुद्ध का अर्थ है तत्व। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो अनुभव देता है वही तत्व बनता है, और वो तत्व केवल बुद्ध जी के मुख में तेज के रूप में प्रकाशित हो रहा था। बुद्ध जी ने भी भारत के अखंड रूप को अपने तत्वों के आधार पर रचा। फिर उन्होंने नाम लिया राम जी का। राम जी एक आदर्श हैं। क्यों राम जी का ही नाम आया, अन्य महापुरुषों का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि राम जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वहां अन्य पराई स्त्रियों की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। इतने पवित्र व्यक्ति, इतने पवित्र महान व्यक्ति थे वो। इसीलिए कवि भगवती चरण वर्मा जी ने इन 3 महापुरुषों का नाम अपने पद्य में अंकित किया है। भारत में पवित्र विचार है, भारत में तत्व है जो प्रगति का रूप है, भारत में आदर्श है जो मानवता का संदेश देता है। आज बुद्ध जी के तत्वों को अपनाकर जापान कहां से कहां पहुंच गया, और जन्म स्थान भारत आज भी उस प्रगति के अल्पस्वरूप पीछे है। भारत प्रगति राष्ट्र है, लेकिन और थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो भविष्य में बहुत विशाल देश भी हो जाएगा। तो फिर कवि कहते हैं मातृभू शत शत बार प्रणाम। हे भारत माता, तुम्हें शत शत बार प्रणाम। कितना भी नमन किया जाए, तुम्हें कितना भी नमन अर्पित हो, उतना ही कम है भारत माता। इसीलिए कवि ने प्रथम चरणों को भारत माता का आश्रय कहा, क्योंकि भारत माता के आश्रय के आधार पर ही आज हम स्वतंत्र रूप से श्वास ले रहे हैं। आज हमारा घूमना फिरना, हमारा चलन वलन, लेख विचार, स्वतंत्र रूप, यह सब भारत माता का आश्रय के ही आधार पर निश्चित हुआ है। फिर कवि कहते हैं हरे भरे हैं खेत सुहाने। समस्त भारत देश के एशिया खंड में, अर्थात समस्त एशिया खंड में भारत जैसी फलपूर्वक जमीन या भूमि कहीं नजर नहीं आएगी। हरे भरे हैं खेत सुहाने। भारत के हर खेत फल फूलों से, पेड़ पौधों से भरे हैं। हरी हरी हरियाली हरियाली है। भारत के खेत धान पूर्वक हैं, जिसके गर्भ से हमेशा फल निकलता है। इसीलिए कवि ने कहा हरे भरे हैं खेत सुहाने। भारत एक ऐसी जमीन है जहां पर निस्वार्थ रूप से अधिक स्वार्थ रूप नजर आता है। फल फूलों से युतवन उपवन, फल फूलों से युतवन उपवन। यहाँ के हर एक वन फल फूलों से भरे हैं। यहाँ के हर एक उपवन अर्थात फूल वह भी फल फूलों से भरे हुए हैं, जो लोगों को जीवन प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए भारत को आयुर्वेदिक राष्ट्र कहा गया है। यहाँ के वन, खेत, अरण्य अर्थात वन उपवन, यह सब आयुर्वेदिक मेडिसिन से भरे हुए हैं। जितनी औषधि विदेशों में लॉजिक से मिलती है, उतनी ही औषधि भारत में आयुर्वेदिक से मिलती है। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। भारत माता तुम्हारे भीतर खनिजों की संपत्ति इतनी भरी हुई है, उसका वर्णन करना असाध्य है। जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में हीरे जवाहरातों की खान मिलती है, और कर्नाटक में सोने की, महाराष्ट्र में चांदी की। इसी तरह से भारत देश के हर एक राज्य में कुछ ना कुछ भारत माता के आश्रय से कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर अंकित किया तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। हे भारत माता, तुम्हारे भीतर भरा हुआ है खनिजों का कितना धन, इसका वर्णन करना असाध्य है। भारत
सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बना, भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बना, क्योंकि उसके भीतर अर्थात भारत माता के आंचल में खनिजों की संपत्ति अपार रूप से नजर आती है। भारत माता ने अपने आंचल को इतना विशाल कर दिया, इतना विशाल कर दिया, उस आंचल में हर एक रंग का फूल खिला, लाल फूल, हरा, पीला, केसरी, हर एक रंग निखर उठा। इसीलिए कवि ने भारत माता को शत शत बार प्रणाम किया। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। हे भारत माता, तू मुक्त हस्त से बांट रही है, अर्थात स्वतंत्र रूप से सभी फूल, सभी रंग, सभी वर्ग, सभी रूप एक समान है भारत माता के सम्मुख। इसीलिए भारत माता ने सबको स्वतंत्र रूप से, समरूप से बांटा। क्या बांटा? रहने के लिए मकान दिया भारत माता ने, रहने के लिए जमीन दी, उद्योग, आज हमारे सम्मुख जो भी है, हमारे पास जो भी है, वह भारत माता के जरिए से, माध्यम से ही हमें मिला है। इसलिए कवि कहते हैं मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञानदीप, दूसरे हाथ में भारत माता के एक हाथ में अर्थात दाहिने हाथ में न्याय पताका है, जो भारतवासियों को न्याय प्रदान करता है, जो विदेशियों को भी न्याय प्रदान करता है, स्वतंत्रता का आभास उनमें उजागरण करता है। ज्ञानदीप दूसरे हाथ में, भारत माता के दूसरे हाथ में अर्थात बाएं हाथ में ज्ञान का दीप है, जो लक्ष्य को प्राप्ति का मार्ग बताता है, जो सच्चाई का मार्ग बताता है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग दिखाता है, वही ज्ञान का दीप है। जग का रूप बदल दे हे मां, कभी फिर कहते हैं भारत माता जग के रूप को बदल दो, क्योंकि समाज एक रूप लेगा तभी वहां समाज बनेगा, समाज एक आकार लेगा तभी वहां निज जीवन जी पाएगा। इसीलिए कवि ने कहा जग का रूप बदल दे हे मां, समाज में मानवीयता का बीज पैदा कर दो, समाज में मानवीयता के विचार जन्मित कर दो, तभी यहाँ समाज बनेगा, तभी यहाँ अखंड रूप लेगा, तभी यहाँ विश्व मानव कहलाएगा। कोटि कोटि हम आज साथ में, फिर कवि कहते हैं आज भारत माता तुम अकेली नहीं हो, हम कोटि कोटि जन आज तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी आज्ञा तुम्हारी आज्ञा ही हमारा जीवन है। और कवि आगे अपनी पंक्तियों में कहते हैं गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। भारत माता आज हम सब कोटि कोटि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी आज्ञा ही हमारा जीवन है, तुम्हारा हुक्म ही हमारा कर्तव्य है। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। भारत माता जय हिंद नाद से केवल एक ग्राम ही नहीं, एक गांव ही नहीं, एक शहर ही नहीं, समस्त भारत देश गूंजना चाहिए। समस्त विश्व में यहाँ ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में प्रकट होगी। इसलिए कवि ने अंतिम में फिर एक बार कहते हैं मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि फिर से कहते हैं भारत माता शत शत बार प्रणाम। आज तुम ना होती तो हम भी नहीं होते, आज हमारा अस्तित्व तुम्हारे ही आधार बना है। इसीलिए कवि इन अंशों के द्वारा इस पद्य की रचना की है। प्रथम प्रश्न में भारत माता का आश्रय भारत माता है, इसलिए हम हैं। कवि का नमन, इसीलिए कवि ने पद्य के हर एक प्रश्न में भारत माता का नमन अर्पित किया है, व्यक्त किया है। प्राकृतिक सौंदर्य, भारत जैसी प्रकृति कहीं नहीं है।
यहाँ वर्षा भी समय पूर्वक होती है, धूप भी समय पूर्वक खिलती है, यहाँ सर्दियों का मौसम भी समय पूर्वक ही आता है। इसलिए जमीन यहाँ की फलदायक है, किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ की जमीन प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। निस्वार्थ भाव, भारत माता अपनी संपत्ति को निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों में बांट रही है। मां के आभूषण, न्याय का ध्वज, ज्ञान का दीप भारत माता के आभूषण बने हैं। इसी के आधार पर भारत माता का सौंदर्य और ज्यादा निखर जाता है। इसीलिए हमें जय हिंद का नाद लगाना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं भारत माता की वजह से ही हैं। ಸಮಸ್ತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ಮಾತಾಯಿಂದಲೇ ಇಂದು ನಾವಿಂದು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಆಶ್ರಯದಿಂದಲೇ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಭಾರತ ಮಾತಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅವರು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ರಾಮ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಮರ ಜನನಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅಂತಸ್ಥ, ಗೌರವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಂದರೆ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರೇ ಕಾರಣ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಬರೆದಿಟ್ಟ ತತ್ವಗಳವೇ ಇಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತಾದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಭಾರತ ಮಾತಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಭಾರತ ಮಾತಾದ ನಿಜರೂಪ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಆಭೂಷಣ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜ ಆಗಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮಾತಾಗೆ ಅವರು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವ ಸಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತಾ ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಕವಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತಾ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶತ ಶತ ನೂರು ಸಲ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿಯವರು ಸಮಸ್ತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವಿಶೇಷತೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಗುಣಗಾನ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ದೇಶವಾಸಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕವಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗಲಿ, ಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ, ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ, ನದಿಗಳು, ಸಮುದ್ರ, ದಾನ ಕಾಳ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ತು ಮುದ್ದುಗಳಾಗಲಿ, ಬಂಗಾರ ಆಗಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾತಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಸೇಫ್ ಇರಿ, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸೇಫ್ ಲೈಫ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.